नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक पहल की है गवर्नमेंट ने कि वो ये जानने की कोशिश करे कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो होगी तो उनको वहाँ पर कौन से विषय लेकर आना है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जो हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट इंडिया के जो मंत्री हैं नारायण तातुराना जी, वो बड़ी ब्राह्मणा गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सामाजिक संगठनों से मुलाकात की और भी लोगों से मुलाकात हुई। इसी कड़ी में बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के जो चेयरमैन हैं अविनाश चौधरी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। आज अविनाश जी हमारे साथ हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे क्या क्या विषय लेकर ये उनसे मिले थे, इन्होंने क्या विषय रखे हैं, क्या बॉर्डर के लोगों की क्या क्या समस्या हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुलाकात आपकी हुई, पहले मुलाकात के बारे में बताएं कि किस तरह का लगा, कि है कुछ काम करेंगे कि वैसे ही आ रहे हैं चक्कर लगाने। देखिए, जो केंद्र मंत्री आए थे यहाँ हमारे सांबा में, तो इनका जो विजिट था वो आज जो लोगों से इन्होंने मुलाकात करी है वो बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एरिया में करी है। हमें अच्छा लगता कि मंत्री साहब हमारे बॉर्डर क्षेत्र में आते, खासतौर पे हमारे रामगढ़ तहसील में आते। 18 पंचायतें पड़ती हैं, बिश्नाह भी उस के साथ ही पड़ता है उस, और अगर बॉर्डर एरिया से जाएं तो कठुआ भी उस और सेंटर प्लेस बन जाती थी बॉर्डर एरिया की। अच्छा, तो हमें अफसोस हुआ कि वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं आ पाए। क्या कारण रहे हैं वही बेहतर जानते हैं, जहाँ प्रशासन जानता है। कल सांबा के एरिया में भी शायद वो थे। हाँ, वो सांबा में ही आए थे। ग्रामीण क्षेत्र में जो था, खासतौर पे हमारा जो मैं रामगढ़ बता रहा हूँ, वो वहाँ पे उनका जो प्रोग्राम नहीं है। तो अक्सर क्या रहता है कि पहले भी जब चुनाव होते रहे हैं तो तब केंद्र मंत्रियों का जो दौरा हमारे जम्मू कश्मीर में रहता है। तो जम्मू कश्मीर में इनका दौरा जो इनका मूल उद्देश्य है, वो असल में मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों की जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं उनको जाके हम देखें, लोगों से सुने, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन जो भी हमारे हैं उनकी बातें सुने, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे सरपंच पंचज हैं, डीडीसी बीडीसी हैं, जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा ज़मीनी सतह पे काम करते हैं, उनकी बातें सुने और उस पर सरकार जो है, ये सरकार को, केंद्र सरकार को जाके रिपोर्ट सबमिट करें कि हमने ये आके वहाँ पे ये चीज़ें नोट की हैं और उस पर समाधान होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली दफ़ा भी हमारे फार्मर मिनिस्टर आए थे, केंद्र सरकार ने यहाँ भेजे थे, कैलाश चौधरी जी। मेरा उनसे मुलाकात बाबा सिद्ध गौरिया मंदिर में, वो माथा टेकने आए थे, वहाँ पे हुई थी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमारे रामगढ़ क्षेत्र में जो हमारे विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के जो निजी अपने जो लोकल लीडर्स थे, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, मेरे अपने भाई हैं, मेरा अपना एरिया है। लेकिन अफसोस मुझे तब हुआ जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने एक दो उनसे सवाल कर दिया मंदिर में, तो सवाल का जवाब गोलमोल ही मिला। तो जब वहाँ पे आपको याद होगा कि बरसात, बेमौसमी बरसात इतनी हुई थी कि हमारे किसानों की फसलें जो हैं, धान की तब फसल थी तो वो डूब गई थी, कटाई का टाइम था, डूब गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तो केंद्र मंत्री जो हैं वो इस दौरे पे आए थे कि वो नुकसान का जायजा लेने आए थे, लेकिन उनको होटलों में, मंदिरों में घुमाया गया और एक मैरिज हॉल में प्रोग्राम रखा गया, वहाँ से ही चाय पानी हुआ, वहाँ पे स्पीचेस हुई। ये यहाँ के लीडर ये तय करते हैं कि इनको कहाँ घुमाना है ताकि उनकी को पोल ना खुलें। देखिए, बदकिस्मती है हमारे जम्मू वासियों की, और मैं बात करूँगा क्योंकि मेरी बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की, कि उनको हर बार ही सरकारें कोई भी रही हैं अनदेखा ही किया गया है। अब बीजेपी है, एक ही नारा चलता, कोई आज की डेट में बीजेपी नहीं कहता, मोदी सरकार कहता है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और बड़ा
गौरवशाली तरीके से उनका जो है वो उच्चारण हो रहा है हर तरीके से। तो मोदी जी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तो जमीन सी सतर पे उनको पता नहीं ना कि हमारे रामगढ़ में क्या हो रहा है, आरएसपुरा में क्या हो रहा है, कठुआ में क्या हो रहा है, नौशहरा में क्या हो रहा है, राजौरी में क्या हो रहा है। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं यही समस्याएं उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में देखें, पेपरों में देखें तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो मातृशक्ति है उनके लिए ये कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पे तो कुछ नहीं हो रहा। वैसे आप किन विषयों को लेकर आपने मुलाकात की? देखिए, सबसे बड़ा जो विषय है जिस पे मुझे थ्रेट भी आए थे सोशल मीडिया पे, जान से मारने की धमकी भी आई थी, तो मैंने रामगढ़ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दी थी और एसएसपी सर के नोटिस में भी ये मसला लाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सबसे पहला मेरा ये मुद्दा था कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें सरकार संशोधन करे और कड़े कानूनों का प्रावधान लाए, ताकि जो नशा तस्कर हैं, आज जब बच्चे जो हमारे टीनेजर हैं, जब बेरोजगारी है, उनके लिए कोई युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बच्चे जो हैं वो उनका बैलेंस जो खराब हो जाता है। तो हमारे जो राष्ट्र विरोधी, सामाजिक विरोधी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पकड़ में ले लेते हैं और ये नशे की दलदल में। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पेपर में भी आया था कि सब्ज मंडी में जैसे सब्जी बिकती है वैसे चिट्टा हमारे सांबा जिला में बिक रहा है। अच्छा। लेकिन इसका संज्ञान हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनकी एजेंसीज है, उनको लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पुलिस का बहुत बड़ा नाम है, बहुत जगह हमने देखा है कि आतंकवादियों को मार देती है, क्राइम पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अफसोस होता है कि यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कई बार ये मुद्दा आपके मीडिया के थ्रू भी उठाया है, पर्सनली हमने ऑफिसर से भी मिले हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों इस ओर जो है सीरियसनेस जो प्रशासन की नहीं दिखाई देती। एक ये विषय हो गया। और हमारा दूसरा था कि EWS और IV सर्टिफिकेट जो अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने हमारे रिलैक्सेशन दी थी बॉर्डर के लोगों को, और प्रोफेशनल कोर्सेस और जॉब्स के लिए, उसमें इन्होंने कंडीशंस जो फॉर्मेलिटीज़ रखी हैं, दस्तावेज रखे हैं, वो पूरे करते मुझे लगता है कि अगर बच्चा जॉब्स के लिए वो अप्लाई करेगा उसकी ओवरेज हो जाएगा वो। क्योंकि हमारे यहाँ SC ST जो कानून है उनके लिए जो प्रावधान है, हमने ये मांग रखी है कि उनकी तर्ज पर ही इनको भी प्रावधान मिले, ताकि सहूलियत हो, दर बदर ना भड़कना पड़े, तहसीलों के चक्कर ना काटने पड़े। अब इंटरनेशनल बॉर्डर सर्टिफिकेट में इन्होंने इनकम प्रूफ मांगा है। मुझे बताइए कि अब गोला पड़ता है पाकिस्तान की ओर से, तो गोला ये नहीं देखता ये गरीब का घर है, अमीर का है, किसी नेता का है। वो तो जहां उसकी बाई एयर उसका वो रेंज होगा वहां ही वो पड़ेगा, वहां ही ब्लास्ट करेगा। उसमें इनकम प्रूफ का कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकम प्रूफ रखा है इन्होंने। अच्छा। एक दूसरा ये हमारा था। तीसरा हमारा था जो विस्थापित हमारे 47 के, 1965 के, 1971 के, उनको आज तक जो ज़मीनें अलाट हुई थी एग्रीकल्चर लैंड, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिए गए, ऑक्यूपेंसी राइट हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे कस्टोडियन डिपार्टमेंट बनाया कि जो पाकिस्तान चले गए लोग हैं उनकी ज़मीनों का ये रखवाली कस्टोडियन डिपार्टमेंट करेगा, और हमारे लोग जो 1947 के बाद खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उस ज़मीन की देखरेख कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो सिर्फ चौकीदारी करेंगे, उनको ओनरशिप राइट आज तक नहीं है। हमने ये मांग रखी कि एक तो केंद्र सरकार इस पे कड़े संज्ञान ले, और ये समय की मांग भी है कि उनको 1965, 71 और 47 के जो हमारे विस्थापित हैं उनको मालिकाना हक दें, ताकि ज़मीन किसी ने बेचनी है, सेल परचेज के ओनरशिप सारे राइट्स मिले। दूसरा जो है समय की मांग है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए। ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ख़त्म होगा तभी उनको ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। चौथा हमारा था कि पिछले दिनों हमारे चकसलारियाँ की पंचायत है हमारी रामगढ़ तहसील में, वहाँ पे 2-3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को चिन्हित किया था विभाग की तरफ से, गरीबी रेखा के नीचे हैं जो, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आया था लिस्ट में जी। पिछले 3 साल से उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और एक हमारी माता जी हैं वहाँ पे, उनका छत गिर गया और स्टिचेस लगे, उनको टांके लगे, सिर में चोट आई।
हमने प्रशासन के नोटिस में भी लाया। प्रशासन ने डीसी मैम के हम वारी हैं, उन्होंने मौके पे ही एक्शन लिया और सोशल वेलफेयर की तरफ से उनको थोड़ी राशि प्रदान की, सहायता राशि प्रदान की। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जो हमारा प्रशासन है, जिला प्रशासन, कहीं ना कहीं वो भी मजबूरी है उनकी। आई डोंट नो कि फंड्स की कमी है कि प्रॉपर तरीके से उसको चैनलाइज नहीं हो पाए केसेस, या क्या प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकल है, वो विभाग ही जानता है। हमने ये भी मंत्री साहब के आगे गुहार लगाई कि उन लोगों के जल्द से जल्द जो है वो केसेस निपटारा हो सके, ताकि समय अनुसार उनका जो मकान छत बन सके, वो अपने छत के नीचे रह सकें। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सब गरीबों को जो है वो मकान हम देंगे। बिल्कुल। तो पांचवा हमारा था कि जो हमारे सिविलियन जहाँ हैं, शहीद हैं, हमारे फौजी भाई हैं, पुलिस के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में जो आते हैं, जम्मू कश्मीर में जब वो पाकिस्तान गोलाबारी से या आतंकियों की गोलाबारी से शहीद होते हैं, उनको वो सारे लाभ नहीं मिल पाते जो हमारे भारतवर्ष के जिलों हमारे स्टेटों में मिलते हैं जी। हमारी मांग ये भी रही कि उनको भी पूरे भारतवर्ष में जो बेनिफिट्स, जो लाभ मिलते हैं शहीदों को, वो यहाँ भी मिल पाए। ठीक है। ये उनका असल हकदार भी हैं। वो बिना वर्दी के सिपाही हैं जो बॉर्डर पे गोली खा रहे हैं। शेमा हमारा था कि हमारे रामगढ़ तहसील में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ उस ब्लॉक में ही 18 पंचायतें आती हैं। अच्छा। 18 पंचायतों में वो सारी सुविधाएं वहाँ उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नहीं है जो मरीजों के लिए होनी चाहिए। हमने ये भी मांग रखी कि उसको जिला सतर पे जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, वैसी फैसिलिटी जो वहाँ पे दी जाए, ताकि जो मरीज़ हैं, लोग हैं, उनको जम्मू ना दरबदर होना पड़े, ना जिला सांबा में जाना पड़े। हाँ, बाकी 7वां नंबर हमारा ये था कि पिछले 22 साल से हमारे, आपने देखा होगा बॉर्डर पे जो तारबंदी हुई है, मैं तो कहूँगा ये फोर्सफुली तारबंदी, जो जबरन तारबंदी की है डिफेंस ने, और इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो ऑक्यूपेंसी होते हैं कि जैसे आपने पोजेशन लेनी है तो वो कंसेंट होती है, क्लेम बनता है, लेकिन ये जबरन हमारे किसानों को जो ज़मीनें लाट हुई थी उनकी ज़मीनों से भी पीछे हट के इन्होंने तारबंदी करी। आज 22 सालों से लेके आज तक वो ज़मीनें जो खेतीबाड़ी के लायक नहीं है, माइन वहाँ दबाए गए। हमारे लोग जब जाते थे बेचारे, रिस्क पे भी जाते थे पशुपालन के लिए, वो खेतीबाड़ी करने, गुजारे के लिए जाते थे, उनके वो टांगें उड़ी, उनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिल पाया। वो सारी समस्याएं हमने कहा है। और अफसोस की बात यह है, जब हमने लिखित तौर पे ये ग्रीवेंस सेल में शिकायत करी कि उन लोगों को राइट्स दिए जाएं, क्यों नहीं राइट मिल रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ। 22 सालों बाद ये हुआ कि हमारे जम्मू डीसी ऑफिस से हमें लेटर मिला, उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पास कंपनसेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ये अफसोस की बात है कि 22 साल से जो लोग, बहुत सारे संगठनों ने फाइट करी है इस मुद्दे को लेके, 22 सालों के बाद उन्होंने ये कहा हमारे पास प्रोविज़न नहीं। उसके बाद हमने केंद्र सरकार को लिखा उस लेटर के बिहाफ पे, तो अब डिफेंस में जाके हमारा केस जो है रजिस्टर हुआ है। उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी हमारे होम मिनिस्टर साहब उसको संज्ञान लें और उसका जल्दी निपटारा करें, और हमारे लोगों को भी जो है जितने भी 22 साल से लेके आज तक उनका जो नुकसान हुआ है उसकी वो कंपनसेशन, वन टाइम जो सेटलमेंट पैकेज दे पाएँ, वो भी हमने रखा था। ठीक है। और 8वां नंबर ये था कि हमारे बाबा चांबलियाल पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी पड़ते हैं, मंदिर जो है वो भी सांबा में पड़ता है। दोनों जो धार्मिक स्थल जो हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। हर साल प्रशासन जो है, हमारा जिला प्रशासन सांबा की, हम वो सारा जो देख रेख में वहाँ मेला ऑर्गेनाइज होता है। भारतवर्ष से वहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उसको खूबसूरती देने के लिए उस ओर हमने ये भी मंत्री साहब के नोटिस में लाया कि आप उपराज्यपाल साहब के प्रशासन को ये डायरेक्शन दें कि उसको खूबसूरती देने के लिए विजयपुर से लेके बाबा चांबलियाल, स्वांखा मोड़ से लेके सिद्ध गौरी बाबा नाथ जी का मंदिर जो है वहाँ तक दोनों ओर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आयुर्वेदिक प्लांट्स, ऑक्सीजनल प्लांट्स लगाए जाएं सड़कों की ओर। ठीक है। एक तो जो हमारा प्रदूषित जो एटमॉस्फेयर हो रहा है उसमें फ़ायदा होगा हमें, दूसरा उस धार्मिक स्थलों की खूबसूरती बढ़ेगी। भारतवर्ष से जो श्रद्धालु आते हैं वो देखेंगे कि बाकी हम सांबा जिला में, जम्मू में आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी पॉइंट्स जो हमने मंत्री साहब के नोटिस में लाया। ठीक है। यहाँ प्रशासन ने पिछले दिनों एक अभियान चलाया था कैच दी रेन, तो उसका उद्देश्य यही था कि हमारा जो वाटर लेवल है कम हो रहा है दिन बर दिन, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, और जो वाटर बॉडी हैं
पानी की संरक्षणा के लिए, कुदरती स्रोतों की संरक्षणा के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ भूमाफिया हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज, मैं कहूँगा शब्द इस्तेमाल करूँगा, उन्होंने ये वाटर बॉडी एनक्रोच करी है। बिश्नाह में अभी जबरन प्रशासन ने ही वहाँ मंडी बना दी, अच्छा, वाटर बॉडी में। ठीक है। और वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कोर्ट में भी मसला ले गए हैं। लेकिन जब सरकार कहेगी कि वाटर बॉडी को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट की हमारी जजमेंट है वाटर बॉडी की प्रिजर्व करना, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती। लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है। हमने ये कहा है कि कोई भी हो, अविनाश हो, अगर मैंने वाटर बॉडी पे कब्जा कर रखा है तो मेरा खाली करवाना चाहिए, मेरे पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और वाटर बॉडी को खाली करवा के उसको अच्छे से डेवलप करें, ताकि बरसात का जब मौसम होता है तो उसमें पानी अच्छे से बन सके और जो वाटर लेवल है वो ठीक रह सके, मेंटेन हो सके। ठीक है। और 10वां हमने ये रखा था कि जो हमारे मंत्री साहब आए थे, उनके पास जो महकमा था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री थे वो, उनके जो हमारे बेरोजगारों के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसमें 10 लाख तक उन्होंने लिखा है कि बड़ी कम फॉर्मेलिटीज़ हैं। जब बच्चा उस ओर रुझान बनाता है, वो फॉर्मेलिटी इकट्ठी करता है, बैंक में जाता है, तो बैंक वाले वो सरकारी मुलाजिम की गारंटी मांगते हैं। तो सरकारी मुलाजिम की गारंटी जिसके पास नहीं है उसको लोन नहीं मिलेगा। वो सारी जो प्रक्रिया फाइल बनाने में आती है वो व्यर्थ जाती है। ठीक है। तो 10 लाख के अगर ऊपर जो लोन है उसमें भी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी हमने ये मंत्री साहब के आगे आग्रह किया, इसमें लिखा था मेमोरेंडम जो दिया है कि उस पर भी कमी लाई जाए, ताकि बेरोजगारी का जो 70 हमारा ये परसों की रिपोर्ट है सर्वे की, 17 पॉइंट समथिंग जो है हमारा जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी, सबसे हमारे भारतवर्ष में सबसे टॉप पे जो है जम्मू कश्मीर आया है, जिसकी बेरोजगारी ज़्यादा है। सबसे कम गुजरात आया है। तो इसका जो समाधान है, जब सब लोगों की सरकार सुनेगी और सरकार उस पर काम करेगी तभी निकल सकता है। ये हमने मुद्दे मंत्री साहब के समक्ष रखे और जो उनको ज्ञापन दिया उसमें लिख कर भी दिए। अब देखना ये है कि वो जो हमारा ये ज्ञापन पत्र है तो होगी कार्रवाई। देखिए, पिछले दिनों हमारे जो उपराज्यपाल साहब के सलाहकार बशीर खान साहब आए थे सांबा में, हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। उसमें भी बहुत सारे मुद्दे हमने उनके समक्ष उठाए, लेकिन मैंने जिला सांबा के जो प्रशासन है उनसे दोबारा जाके मिला कि क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई। तो उनका जवाब यही आया कि हमें वहाँ से एलजी साहब के एडवाइज़र के ऑफिस से हमें कोई लेटर भी आया नहीं है, जब डायरेक्शंस मिलेगी हम कार्रवाई तब करेंगे। सरकार को हम कई वर्षों से हमने मांग रखी कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो बॉर्डर के लोगों के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों नहीं हमारे बच्चों को भी दी। अगर गुडविल स्कूल कश्मीर में है, वहाँ सारी जो है आर्मी की फैसिलिटी, आर्मी वाले सद्भावना के तहत वहाँ प्ले ग्राउंड्स बना रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। जम्मू के युवा देश हित की बात करते हैं, देशभक्त हैं, और ख़ास तौर पे सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं बिना वर्दी के सिपाही हैं, इन बच्चों के लिए क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान की गोलाबारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुई, आरएसपुरा में जो भाई शहीद हुआ था उसकी डेड बॉडी ट्राली पे लानी पड़ी, तो हमने कहा था कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस भी दी जाए। लेकिन जब ये चीज़ें देखते हैं हम कि यहाँ के जो हमारे मंत्रीगण रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया में बातें करते हैं, पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं, क्या नहीं है, और मोदी साहब का सहारा लेके ये जीत जाते हैं। लोग देखते हैं मोदी साहब को, पूरे भारतवर्ष में उनका डंका बज रहा है, ये उनको देख के ही जीतते हैं। ग्राउंड पे मैं आपके माध्यम से ये आग्रह उनको को भी करूँगा, अगर लोगों ने आपको वोट दिए हैं, हज़ारों वोट देकर आपको जिताया है, केंद्र सरकार ने भी आपको मंत्रालय दिए, जब आपको मंत्री बनाया, जब पहले स्टेट थी बीजेपी और इसकी गवर्नमेंट थी, तो महबूबा मैडम ने जब ये कैबिनेट मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने होम जो सेक्रेटरी हैं हमारे, उनको कहा था कि ये बॉर्डर पे जो लोग शहीद होते हैं इनको जहाँ कंपनसेशन दिया जाए, जहाँ एसआरओ दिया जाए, एक चीज़ दी जाए। भाई अगर जो आप आतंकवादी हैं उनको आप कहते हो हथियार छोड़ो, हम आपको नौकरियां देंगे, आपको सारे लाभ देंगे, तो बॉर्डर पे जो देशभक्त लोग हैं, गोलाबारी के आगे डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटते, उनको क्यों नहीं, उनको आप सिर्फ
कंडीशंस क्यों देते हो। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी हमारे बॉर्डर एरिया में के दौरे पे आए थे, मैंने उनके समक्ष भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने भी इस पे अनदेखी कर दी। सीरियसनेस जो होती है, ये लोगों के दुख दर्द, जो नेता उसको कहते हैं जो दुख दर्द को समझता है गरीबों लोगों की। तो आपको लगता है ये सुनेंगे, देखिए समझेंगे दुख दर्द? जिस तरीके से मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है, तो उम्मीद तो यही है कि जो पिछली एक प्रथा चली आ रही है उसको ये चेंज करेंगे, ये कहीं ना कहीं इस पे गौर फरमाएंगे। इसी उम्मीद से हम गए थे। मुश्किल था उनसे मिलना, बीच में कोई था रोड़ा होना का, नहीं मिलने नहीं देंगे इनको? देखिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि मुश्किल ये था कि जो डीडीसी बीडीसी जिस तरीके से इनका स्केड्यूल बना था, तो उनका एक दिन पहले रखा था। जो पीआरआईज हैं और डीडीसी बीडीसी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनका एक दिन पहले रखा था, उनकी स्पीचेस थी, उनका वो था। लेकिन आज कुछ लोग वही रिपीट हुए, उस कारण जो है वो हमें समय उस तरीके का नहीं मिल पाया उनसे बात करने का, शॉर्ट समय ही मिल पाया। अगर जिस तरीके से स्केड्यूल प्रशासन बनाता है उस स्केड्यूल पे ही काम होता तो हम अच्छे से इसको ब्रीफ और कर पाते। अब देखना ये है कि मंत्री साहब जो हमारा ज्ञापन पत्र ले गए हैं बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमने युवाओं की, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की, मातृशक्ति की, सबकी समस्याएं पेन डाउन करके उनको दी है, वो पढ़ के उस पर गौर फरमाते हैं, कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये उन पे ही निर्भर करता है। उम्मीदें तो यही हैं, हम उसी इच्छा शक्ति से उनके पास गए थे, बड़ी उम्मीदें लेके गए थे और उम्मीदों के साथ ही जीवन चलता है। अभी आज जम्मू के जो यूथ है, अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, सीमावर्ती लोगों के अंदर उम्मीदें हैं। कुछ ना कुछ हमारी सरकारें जो हैं, बदलाव बड़ा फेर बदल हुआ है। पहले जो सरकारें रही हैं राजनीतिक तौर पे तो मतभेद इनके चलते हैं, कमियां गिनाई जाती हैं, लेकिन उम्मीदें उनकी यही हैं कुछ ना कुछ बेहतर हो। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, आरएसपुरा, कठुआ, सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इन लोगों की सरकार खासतौर पे सुने। और मेरी आपके माध्यम से एक और मांग रहेगी कि जो इन्होंने बंकर बनाए थे, 400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, आज बंकरों की हालत ये है, वहाँ पे जानवरों के लिए भी वो जगह नहीं है, इतनी गंदगी है, इतनी मतलब वो रहने के लायक नहीं है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो फंड्स कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यही अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि आप जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ तक आपने क्राइटेरिया बनाया है 6 किलोमीटर, जीरो लाइन से लेके 6 किलोमीटर के बीच जो गोलाबारी से ग्रस्त गांव हैं, उन लोगों को 5 मरला प्लाट सुरक्षित जगह पे दिए जाएं। जैसे अब काचराई रकबा है, सरकारी ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट खाली करवा रही, बहुत सारी ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। पिछले दिनों हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की जो बेटी है वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट सेलेक्ट हुई है, वहाँ गाड़ियों का आना जाना भी बड़ी दिक्कत है। अब रामगढ़ की एक बेटी है, वो भी गोल्ड मेडल लेके आई है। तो इस तरीके से जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। ज़रूरत है केंद्र सरकार को उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की। यही उम्मीदों के साथ आज हमने ज्ञापन सौंपा है। तो आपका भी बड़े शुक्रगुजार हैं दैनिक स्टेट समाचार का। कुछ ज़मीनी सतर के जो समस्याएं होती हैं, मुद्दे होते हैं हमारे लोगों के, आप उजागर करते हो, तो आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हमें लगता है कि ये नौबत ना आती, ये ज्ञापन ना सौंपना पड़ता, वहाँ के जो लीडर थे, जो नेता थे, जिनका ये दायित्व था कि उनकी समस्या वो भी समझते, क्योंकि लीडर इसीलिए बनाए जाते हैं, लोग इसीलिए वोट देते हैं कि उनकी समस्याओं का वो सल्यूशन दें। लेकिन दें कहाँ से? अब केंद्रीय मंत्रियों को बाहर से भेजा गया ताकि वो लोगों की समस्याएं जानेंगे। और हमें लगता है कि ये जो यहाँ पर लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के ही क्यों ना हो, थोड़ा सा चुल्लू पर पानी लें, उसमें डूबकर मर जाएं। शर्म आनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा समस्याएं, इन्होंने एक एक पॉइंट बताया है कि कितनी परेशानियां हैं, और ये सोल्यूशन हो जाता तो ज्ञापन ही क्यों देना पड़ता। हमें लगता है हम फिर भी गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इन समस्याओं के ऊपर गौर फरमाया जाए और जल्द सोल्यूशन दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।